A to Z इंडिया न्यूज पर ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें कासगंज के अधिवक्ताओं की हैं। आपको बता दें कि अधिवक्ताओं की ये तस्वीरें इसलिए सामने आई है जहां यूपी के बस्ती में एक अधिवक्ता की अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई थी, जहां अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग एक बार फिर बढ़ने लगी और बस्ती बार एसोसिएशन ने प्रदेश की कई एसोसिएशन से समर्थन मांगा था। जहां कासगंज बार एसोसिएशन की ओर से आज कलम बंद हड़ताल की गई और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं अधिवक्ता सत्येंद्र पाल सिंह बैच ने A to Z इंडिया न्यूज से बात करते हुए कहा, सर आज किस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्या है? देखिए, ये 25 जनवरी को हमारे अधिवक्ता साथी बस्ती जनपद के चंद्रशेखर जी, उनकी अपहरण करने के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। तो उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं से समर्थन मांगा है। उसी समर्थन के तहत हम उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। और आज कार से व्रत रहकर हम कासगंज बार एसोसिएशन ने भी यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है। और हम शासन से मांग करते हैं कि मृतक अधिवक्ताओं के परिवार जनों को 50 लाख का मुआवजा मिले, एक सरकारी नौकरी मिले और हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। और हमारी शासन से ये भी मांग है कि ये लॉलीपॉप सरकार देती रहती है कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू होगा, अब लागू होगा, हापुड़ कांड पर भी लागू होगा। हमारे यहाँ भी एक युवा अधिवक्ता साथी मोहिनी तोमर की हत्या हो गई। आज तक आए दिन हत्याएं हो रही हैं अधिवक्ताओं की। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं हो रहा, कब तक ये हत्याएं होती रहेंगी? सरकार के कानों पर कब जूं रहेंगी? कब सुरक्षा अधिनियम लागू होगा? अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू कब होगा? हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू हो, जिससे कि अधिवक्ता अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। अधिवक्ताओं से ज्यादा तो आमजन की सुरक्षा है। जब अधिवक्ता ही सुरक्षित रहेगा तो आमजन कहां सुरक्षित रहेगा? सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर विफल है। हमारी मांग, सरकार तो ये कहती है कि सरकार प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति पे काम कर रही है। क्या बात कर रहे हो आप? पत्रकार है, मीडिया हाईजैक है। बिल्कुल मीडिया वही दिखाता है जो सरकार के पक्ष में रिपोर्ट जाती है। मीडिया जिस दिन सही रिपोर्ट करने लगा, सरकार बिल्कुल उसकी जो सच्चाई है सामने आ जाएगी। जनता के सामने सच्चाई नहीं आने देना चाहती सरकार एक तरफ विज्ञापन दे देती है, तो सच्चाई को प्राथमिकता दी जाएगी या विज्ञापन को प्राथमिकता? यही तो है कि भारत का मीडिया गोदी मीडिया क्यों कहा जा रहा है उसे? वो लॉलीपॉप सरकार दे देती है और वो अपने गोदी मीडिया बन जाता है। तो सरकार तो ये जानती है कि वकीलों की अगर स्ट्राइक भी रहेगी, न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे तो फाइनेंशियल कमजोर हो जाएंगे। तो ऐसे में प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की उन्हें जरूरत कहाँ है? यस, वकील चाहे तो पूरे देश को ठीक कर सकता है। हमें जागना होगा। फाइनेंशियल पोजीशन हम वकीलों से, हम रजिस्ट्री ऑफिस बंद करा सकते हैं, इनकी वहीं से रेवेन्यू बढ़ता है और हमने कराया भी है। यहाँ पर वकील तो वो चीज है कि इनके ताबूत में वो कील गाड़ सकता है जो ये कभी बुला नहीं सकते उसको। विपक्षी नेताओं का सहारा क्यों नहीं लेते हैं आप लोग? जिस तरह से कानून को लागू कराना चाहिए, प्रोटेक्शन एक्ट की मांग लगातार पिछले 3 वर्षों से हो रही है निरंतर, और लगातार घटनाएं हो रही है, तो क्यों नहीं दबाव बन पा रहा है? विपक्षी नेताओं से मांग की गई है। विपक्षी नेता साथ हैं, आए हैं, उन्हें भी अवगत कराया गया है। अब वो कितना साथ देते हैं ये अलग बात है, पर अधिवक्ता अपने आप में सक्षम है। अगर अधिवक्ता एक हो जाए तो ये होगा, क्योंकि अधिवक्ता जब एक होने की, जहां हापुड़ कांड पे एक अधिवक्ता हुआ था तो हमारे बार काउंसिल के पदाधिकारी भी ओवर कर लिए गए और लॉलीपॉप दे दिया गया कि साहब ड्राफ्ट बन रहा है और अब अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बहुत जल्द लागू होगा। अब वो सब ठंडे बस्ते में चला गया। अब फिर अधिवक्ताओं की हत्याएं हो रही हैं। ये क्रम कब तक चलता रहेगा आखिर? आपको नहीं लगता सरकार धार्मिक कार्यक्रमों को ज्यादा आगे ला रही है और आपकी जो कानून हित की बातें हैं उनको पीछे किया जा रहा है? सरकार जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाती है, उसका मोटिव ही ये है। अब केवल उसने पूरा फोकस कर दिया महाकुंभ पर। महाकुंभ से किसी को रोजगार मिल रहा है, महाकुंभ से किसी का पेट पल रहा है। वहां सरकार, वहां भी सरकार की अव्यवस्था के चलते वहां भी कुंभ में जो श्रद्धालु गए थे उनकी भी मर गए। वो भी बताइए, अव्यवस्था। कुंभ में जो श्रद्धालु शासन की अव्यवस्था के कारण मारे गए हैं, उनको भी हम यहाँ अधिवक्ता साथीगण के साथ विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर शक्ति दे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उनके मुआवजे के साथ साथ उनके परिजनों को भी सरकारी नौकरी दी जाए।